टाइटल आखिर सुन सुन माया की धुन काबर पड़ीस। राइट। एक्चुअली ये जो कहानी है, एक तो आपला टाइटल देख के लगा तो कि सुन सुन माया के धुन, तो एक लव स्टोरी कहानी है जी, है ना। बिल्कुल ये जाहिर होते है ना, जाहिर होते है ना। इनमें लव जो है, लव एक हीरो हीरोइन के लव है जी। लेकिन एक माँ के जो प्यार है अपन बेटा के साथ। जोहार संगवारी हो, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी नरेश में। हमारे साथ में दू जन खास मेहमान है, ये मन काबर हमार चैनल में उपस्थित हो है ओखर बारे में हम विस्तार से जानबो। सबले पहले आप मन बताना चाहते हो हमारे साथ में जो मेहमान है ज्ञानेश हरदयाल जी है, जो अभी अवैया फिल्म है 17 फरवरी से। ते हाँ बस मोला दोनों प्रेमी के पता बता, बाकी जो मैं तुम्हें इसलिए लापता कर दूँगा। ये जो नवा फिल्म आने वाला 17 फरवरी से, सुन सुन माया के धुन, वो फिल्म के हीरो है संगवारी के पक्का मितान है, दे दे कोनो लाभी झांसा, प्रोड्यूसर है और वो फिल्म वाला लिखे घलो है। तो और हमारे साथ में है देवेंद्र साहू जी है, हीरो है, और ये फिल्म में सेकंड लीड करा था। प्रीतिया नैना मा झूले तोरे भोली सुरती। तो ये दोनों मेहमान से हमन हाँ बहुत कुछ जाने की कोशिश करबो कि वो फिल्म में का कुछ खास है, का कुछ निकल के आने वाला है, ओकर गीत संगीत कहाँ कहाँ लगे है, और ये फिल्म कहाँ शूट हो, कतेक दिन में हो, ऐसे बहुत तमाम बात है वो मतलब हमन हाँ ये इंटरव्यू के माध्यम से जानबो। और हमारे चैनल में अभी तक अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करे बर झन बुलाऊ, सब्सक्राइब पहले कर लो, लाइक भी ठोक दो, और चलो इंटरव्यू शुरू करथन। ओखर पहली हमारे मेहमान के स्वागत भी करथन। तो सबले पहले हमारे दोनों मेहमान के स्वागत करथन हमारे सीजी नरेश परिवार में। सर आप मन के स्वागत है। धन्यवाद और जय जोहार संगवारी हो। मैं सुन सुन माया के धुन के एक निर्माता हूँ, छोटे से पहली बार आया हूँ जी इंडस्ट्री में जी। और एक बहुत सुगर मूवी लेकर आया हूँ मैं, जो पारिवारिक है और इंटरटेनिंग है। खूब मजा आई पिक्चर देखे में। जाए के खाए के पता चलती ना मैं। देवेंद्र सर आप मन की भी स्वागत करते हैं हमारे चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ देवेंद्र साहू, राजनांदगांव से। संगवारी हो, अब हमन जाने के सबसे पहले ये कोशिश करबो कि फिल्म में का कुछ खास है। सर आप सबसे पहले बताओ काबर कि ये फिल्म के आप हीरो हो, निर्माता गलो हो और एक कहानी लिखे हो, तो बारकी जत का ये फिल्म के बारे में अगर जानना है, अगर समझना है या पिरोना है, तो वो काम वो बोतल आप मन करे हो तो बताते सर। ये फिल्म एक्चुअली एक पारिवारिक फिल्म है जी। और हम सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि ये फिल्म में गाना बड़ा प्यारा प्यारा है जी। और फिल्म के एक गांव की कहानी है और एक स्ट्रगलिंग कहानी है एक कैरेक्टर के, जो भाई प्ले करे है देवेंद्र भैया, और वही कहानी है पूरा पिरो है जिसमें मैं सेकंड लीड एक टू लीड में करता हूँ। मैं वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो कहानी ख़त्म में करता हूँ। कहानी चालू ये करते ख़त्म में करता हूँ। अपन कॉलेज के एक दोस्त रहन और एक लव स्टोरी है, एक पारिवारिक कहानी है, उसमें आप लोग खूब कॉमेडी मिली, जिसमें संतोष निषाद हमारे भाई है बोचकू और चंदन सिंह और बहुत सारे कॉमेडियन मन हैं। एक्शन से भरपूर है मूवी है, बड़ा प्यारा मूवी है और फुल इंटरटेनिंग है। सर हम ये जानना चाहो कि ये फिल्म आप मन कब सोचे ये फिल्म बनाना चाहिए और कैसा कहानी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़िया दर्शक मतलब पसंद आए और उखर कहा जाए तो नज़रिया के हिसाब से आप फिल्म तैयार करो, कैसे सोचे हो? सबसे पहले ये फिल्म ला मैं चालू कर रहा हूँ। मैं आपला सच्ची बताऊँ कि मोला फिल्म लाइन में इंटरेस्ट नहीं रही ज़्यादा, तो भाई से एक बार मुलाकात हुई मोर, तो एक मार्गदर्शन में मैं स्टार्ट करूँ मूवी ला देवेंद्र भाई के। और पहले मैं सोचा कि मैं कभी ज़िंदगी में छत्तीसगढ़ी मूवी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रही मोला। मैं कारबर की एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं मैहर सीमेंट में एजीएम रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो मोर दिमाग में इसके यार सीजी मूवी में थोड़ा थोड़ा पिक्चर देखे लगे मैं, तो मुझे लगी कि यार एक आध कहानी लिखना चाहिए। तो कहानी लिखे मैं, तो लिखत भाई से मुलाकात हुई, तो मैं सोचा यार कि पूछे वाला कि यार सीजी फिल्म बनाना है, तो बोले भाई ठीक है बना देंगे। तो उस समय बोला ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रही उसमें। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा उसमें और बस एक कहानी लिखा मैं। कलाकार मन की कैसे आप चुनाव करे हो कि ये कलाकार मतलब होना चाहिए, मौका देना चाहिए, तो नवा पुराना मिक्स करके कैसे कलाकार मतलब ले, कौन कौन कलाकार है मैं इनमें एक ये बहुत सारा कलाकार है। मैं बताऊँ आप लोग में जी। कहानी में इतने सारे कलाकार हैं और मैं मूवी को मैं लेखक था उस मूवी का जी। तो मैं जानता था कि ये कलाकार अगर इसका बाप बनेगा, ये गरीब है,
तो इसका जो मैं जो कहानीकार एक्चुअली क्या होता है, कहानीकार जब कहानी लिखता है तो उसको पूरा चीज़ दिखता है कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज। हाँ, वो बिना विजुलाइजेशन के नहीं हो सकता है, बिना विजुलाइजेशन के हो ही नहीं सकता है। जब हम लिखते हैं कहानी को, तो जब हम लिखते हैं, जब कॉमेडी पोर्शन लिखते हैं ना, तो हम खुद ही हंसते हैं। जी जी लोग पागल वाला सोचेगा ये पागल है क्या। जब कहानी की कोई ऐसी पोर्शन आता है जहाँ पर दुख रहता है, दर्द रहता है, वहाँ पर हमारे आंखों से आंसू आता है। मैं जब बोल रहा हूँ इंटरव्यू में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन ये ऐसा होता है, ये हकीकत है। नहीं बिल्कुल। जब मैं एक पोर्शन है हमारी कहानी का, जब किसी कारण से हमारी जो इनका जो गांव से लोग जब जाते हैं, और उस कहानी का जो पोर्शन लिखा था, मैं रात को 1:30 से 2 बजे तक मैं खूब रोया, क्योंकि जो हम जो लिखते हैं ना, तो हम उसको देखते हैं, उसको लिखते हैं, वो पता चलने लग जाता है हमको कि ये, तब जाके उसके मर्म तक पहुँचते हैं, उसके रूट तक पहुँचते हैं। तो जब मैं कहानी लिख रहा था तो मेरे दिमाग में था कि ये इस टाइप की जो, अगर इस एक दुलारी कैरेक्टर है तो दुलारी कैरेक्टर ऐसी दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे साथ जो मेरा डायरेक्टर था उसको मैं बताया कि यार कि हमको ये जो दाऊ है वो दाऊ ऐसा दिखना चाहिए जो मैं देखता हूँ। बिल्कुल, वो जो कहानी है, कहानी में कैसे पिरो देना चाहिए एक कलाकार ला, और दर्शक ला कतकापन भा सके, वो चीज़ आप ध्यान में रखते हुए बनाया। देवेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँ कि ये फिल्म से आप कैसे जुड़े हो, और वैसे भी आप बहुत सारा फिल्म आप करे हो, जैसे कि ज़्यादा फेमस में आप खलिहान में देखा रहना आपके किरदार ला, और ओखर साथ संगी जन्म जन्म की फिल्म, बहुत सारा फिल्म देखें। अभी ये फिल्म से कैसे जुड़े और कतका सुघर लगा थी ये फिल्म करके, और दर्शक ला कतका पसंद आई, कैसन करेक्टर है आपके? सबसे पहली सीजी नरेश में धन्यवाद देता हूँ कि आप मन मोला यहाँ आए के मौका दे, काबर कि आपके जो चैनल है वो बहुत आगे है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है सुन सुन मैया के धुन, वो आप मन जितना आगे बढ़ा सको, काबर आपके ही हाथों में है कि आप मन कितना आगे बढ़ा सकते हो। और ये फिल्म में काम तो करे हूँ मैं, लेकिन काम करे के साथ साथ मोला जो नॉलेज जो मिली से फिल्म में काम करे के, मैं पहले बहुत सारे फिल्म में काम कर रहा हूँ, जैसे खलिहान फिल्म है, माया के बंधना है, नवा बिहान है, संगी संगवारी है। तो ये सुन सुन मैया के धुन स्टोरी की के बारे में जब ज्ञानेश हरदेल जी है मोर ऑफिस में बैठ के बातें हुई, तो जब बात हुई ना, तो एक मन में पहले वो निरी से कि ये फिल्म बनाओ, लेकिन मैं बोले हूँ कि ये फिल्म आप बनाओ सर करके, ताकि ये फिल्म बनाऊँ तो ये फिल्म देख के लोगों ला जो मज़ा ही तो वही, लेकिन साथ साथ आप भी हमें बहुत आगे जब इससे करके फिल्म में। ये जो कहानी है, कहानी आप लोग पहली सुनारी से सर है कि कैसे टाइप के कैरेक्टर बनी? असल में हमारे ज्ञानेश हरदेल सर जी है एक जॉब तो रही से इंजीनियर ही से, साथ साथ हमारे किराना के शॉप है, मतलब होलसेल, मोर यहाँ भी एक शॉप है किराना के, और छोटे स्वरूप में। तो मैं ज्ञानेश हरदेल सर जी से ही अपन दुकान के लिए सामान मंगाता हूँ। तो वो सामान के जरिए मोला देखाई उठाई बैठना उठना हमारे चलत रही से सर के साथ। तो सर जी आमंत्रित करें एक रोज़ कि आप आइए, बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं करके। तो ऐस चाय वाय पियन वाइन, ओकर बाद बातचीत हुई। तो मैं बोला सर एक फिल्म बनाया जाए, जे में आप भी में एक्टिंग करो। तो बोले सर, बोले एक्टिंग करे शौक नहीं है। मैं बोले लेकिन फिल्म जरूर बनाऊँ आप लेके, ठीक है। तो ऐसे टाइप के गाना की बात करिए आप, गाना अच्छा गाना कहा, एक आध गाना के बारे में बताओ। ये मूवी में हम यहाँ टोटल 7 गाना डाले हैं जी, और अधिकतर छत्तीसगढ़ी मूवी मन में हिंदी गाना नहीं रहा है जी, लेकिन एमे हमन 2 ठक हिंदी गाना भी डाले हैं जी, और एकर पीछे एक कारण भी है कि टोटल 7 गाना है मोर मूवी में। तो थोड़ा से जो 2 हिंदी गाना है वो एकर स्थिति करके हमारे छत्तीसगढ़ में और एक विज़न में पहले एक टेलीकास्ट करें कि हमारे यहाँ लड़का मन कुछ जो क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ी मन तो बहुत ज़्यादा देखते ही मूवी ला, लेकिन कुछ क्षेत्र के मन जो मोर 2-4 मन से बात होते, मैं पूछता हूँ मतलब कि कभी यार तुम सीजी मूवी जाते हो नहीं जाओ, तो बोले नहीं हम लोग तो मज़ा नहीं आता जी, वो मन के एक लाइन रहते कि नहीं देखा। तो मेरे को थोड़ा दुख लगता था कि अरे यार हम लोग इतनी अच्छी मूवी बना रहे हैं, इन लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो मैं ना खास तौर पे मैं 2 हिंदी गाना डाला हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप हिंदी गाना क्यों डाल दिए, छत्तीसगढ़ी मूवी हिंदी गाना क्यों होना चाहिए वहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ यार कि मैं ऐसे गाना डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो कनेक्शन, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है ना पूरा छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं, तो कुछ जो 30-40% जो बाहर के लोग हैं या जो हिंदी बोलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमारी छत्तीसगढ़ी मूवी के प्रति उनका थोड़ा आकर्षण बढ़े। तो इसलिए मैं 2 गाना छत्तीसगढ़ी डाला। एक जो गाना है वो अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, करंट सा लगे, बांधू धागा दिल में। तो बहुत प्यारा सा गाना है, गरबा टाइप का गाना है, तो थोड़ा सा ये डीजे सॉन्ग टाइप का है और लोगों को पसंद आएगा। तो बड़ा प्यारा सा गाना है। और ये खैर गीत मतलब कौन कौन गाए है, आवाज़ कौन कौन दे है?
आवाज़ जो गाना है मैं ये हमारा अब सबसे पहले बताऊं कि ये गाना हमारा एम स्पेस स्टूडियो में बने हैं जो कुशालपुर में है, अंजय अग्रवाल के। और एक गाना के जो गीतकार है और गायक है वो है RK, और एक दो जन और भाई मन है जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये मन जो गीत गाए थे मन हाँ नवा है कि कुछ, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा सीनियर कलाकार है, वैसे कोई आवाज़ दे? हाँ, मैं मतलब मोर पास 6-7 गाना है, तेमें से 2 गाना तो सुनील भैया गाए है, सुनील भैया बहुत प्यारा गाना गाए। हमारे मूवी के जो टाइटल सॉन्ग है सुन सुन मैया के धुन, वो अभी रिलीज़ होने वाला है 2 तारीख के, तो बड़ा प्यारा गाना है, सुघर गाना है। तो मैं वो गाना ला थोड़ा अभी रिलीज़ एक नहीं करे हूँ कि पिक्चर रिलीज़ हो एक समय अगर बोला रिलीज़ करूँ ना तो धमाका करी हो, बड़ा प्यारा गाना है। और एक बार मैं बताता हूँ गाना अगर एक बार कोई सुन ली तो ओकर मुँह बच जाई गाना। तो गीत मन हाँ कामा दर्शक मन सुन सकते थे, कौन से चैनल में है? हाँ, ये SRK म्यूजिक चैनल में, SRK CG म्यूजिक चैनल में ये आप देख सकते हो। हम SRK म्यूजिक CG चैनल में आप जाओ, सुन सुन मैं के तुमला टाइप करो और ओकर बाद फिर हमारे पूरा गाना मन निकल जाइए में। ट्रेलर भी आ जाइए, ट्रेलर भी आ गए है और मोशन पोस्टर आ गए, 2 गाना अपलोड हो चुके हैं। 2 तारीख के हमारे सुन सुन मैं एक धुन गाना रिलीज़ होने वाला है। ओकर बाद हर 2-3 दिन में नया गाना आने वाला है, बड़ा प्यारा गाना आने वाला है, अपन इंजॉय करो वाला देख के। ये मैं अगर कलाकार की बात करी तो जो मेन कलाकार है वो थोड़ा सा नाम बताते हो आप? एक तो मैं हूँ मैं, है ना, और देवेंद्र भाई है और मोनिका शर्मा है और जो भाई के हीरोइन है, और मोर साथ है 2 जन एक्ट्रेस मन, आभा देवदास जी और स्वीटी मास्के, है ना, मन 2 जन हवे। और उमें और हमारे मन साथ जो हमारे साथी कलाकार थे मन में रजनी झांझी जी है कैरेक्टर आर्टिस्ट में, और संतोष निषाद और नकुल महलवार जी है, और सरला सेन मैडम है, और अंजलि चौहान जी है ना, बड़ा प्यारा रोल करे है। राजू पांडे जी है, रज्जू चंद्रवंशी है, डॉक्टर चंदन सिंह है, और गरीबदास बंजारे जी है, और राम कुमार चौहान जो मुंशी का रोल करे है, बड़ा प्यारा रोल करे है। मतलब पूरा लिस्ट है संगवारी हो, ये फिल्म आप लोग देखना है सुन सुन माया की धुन। तो 17 तारीख के आप मन तैयार रही। और सर ये कौन सा टाकीज में लगा थे लिस्ट? हाँ, ये राजनांदगांव में लगा थे, कवर्धा, धमतरी और दुर्ग, और रायपुर में तो लगना ही है, हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। तो अगर रायपुर में अगर नहीं लगे तो फिर तो मज़ा नहीं है। और उसके बाद फिर कोरबा में लगा था, चापा में लगा था, और बालोद के अभी फाइनल नहीं है। बालोद के हम सेकंड फेज में देखेंगे। काय संगवारी हो, हमार नया पिक्चर है, हमन को इतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं है। और देखो जब नया काम करो तो थोड़ा से आदमी ला डर तो रहते, तो हमन सोचा था कि जितना हमन के अवकात है, क्षमता है ना, तो 7-8-10 टाकीज तक हम वर्क करबो, और कुछ मल्टीप्लेक्स में भी हम करने वाला है। और आज फाइनल हो जाइए है ना। तो ये जो टाकीज बताया हूँ मैं आप रायगढ़ भी करने वाला हूँ, मैं कोरबा करने वाला हूँ, है ना। तो कुछ 10 सेंटर है, धमतरी है, तो 10-12 सेंटर में हमारा अभी पहले। तो कुल मिला के संगवारी हो कहने का मतलब ये है कि जितना आपके क्षमता है वो खरी हिसाब से लगाना है, ऐसे करके सर की भी कहना है। और ज़्यादा टाकीज में तो लगते थे, 10-12 टाकीज लगा, मतलब बहुत जगह में लगा थे। तो आप मतलब भी माया दुलार आशीर्वाद देना है। और का कुछ और आप मन के विचार है ये वीडियो के माध्यम से, या फिर वो फिल्म के से संबंधित कुछ अगर सवाल है तो कमेंट्स में आप मन छोड़ दो, हमन आपला जवाब देबो। साथ ही साथ आप मन जो गीत आए हवा सुन सुन माया की धुन यूट्यूब में सर्च करूँ और रील्स बनाहूँ। भाई आप मन रील्स बनाए बार कंजूसी करता हो, दिखत मत रहे करो। बढ़िया पार्ट जो गाना के जो बढ़िया पार्ट है हमला निकालो यूट्यूब से और बनाओ बढ़िया सुगर। हम मन सब कोलोब्रेशन करिए मन, है ना सर? 100%। जो गीत मन अभी तक आए है वो बड़ा प्यारा गीत है, और आपन निश्चित रूप से ओकर बहुत अच्छा रील बना सकते हो। और हमन पिक्चर जो बना हन वो एक हर वर्ग के आदमी के लिए है, 0 ईयर से लेके 90 ईयर्स ओल्ड यंग पर्सन के लिए है। ओल्ड यंग पर्सन एक ऐसे दिखाता हूँ कि कतनो भी आदमी बुढ़ा जाए वो यंगे रहते, है ना। तो मूवी में आप मन ला मोर ढाले 100% गारंटी है कि कोई भी वर्ग के आदमी हो वो खूब मजा आई। काबर कि आदमी चाहिए इंटरटेनमेंट, आदमी ला चाहिए इंटरटेनमेंट। अगर आदमी अगर पिक्चर देखे जाते और वो आदमी बोर हुआ थे तो वो फिर मज़ा नहीं आए। सर रोकना चाहता हूँ, ये माँ जैसे हम निर्देशक की बात करें ना, मिस्टेक रही से, तो निर्देशन कौन करे? निर्देशक में करे सतीश देवांगन भाई। मैं राजीव राज नहीं जानता। सतीश देवांगन भाई बड़ा प्यारा लड़का है, और टीम में मोर साथ पहली बार मुलाकात हुई सोकर, और बहुत अच्छा वो सतीश देवांगन डायरेक्शन भी करे है और वो एडिटिंग भी करे है। हाँ, कैमरा कौन चला है? कैमरा चला है अपन पवन रेड्डी भाई जी। वो भी जाना पहचाना नाम है और अच्छा खासा। बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका जो कोरियोग्राफी किया है वो नंदू टांडी किया है, और हमारे एम स्पेस स्टूडियो में पूरा वर्क हुआ है। और सुनील सोनी भैया, RK, अंजय अग्रवाल, ये सब लोग जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल टीम थे,
और भी मेकअप में हमारा वो विलास भाई किया है। और कुछ जो स्टार्टिंग में हमारी जो मूवी बनी थी वो मुराद खान किया था उसको काम, एक संजू भाई करके था वो भी मेकअप किया है, कुछ गानों को किया है। तो मैं देखो जी, कोई भी मूवी जो बनती है वो एक आदमी से बल पे नहीं बनती है ना, उसमें हर आदमी बहुत अपनी जो क्षमता होती है उसको लगाता है, तब जाके एक मूवी कंप्लीट होती है। तो हर एक वर्क का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, कोलैबोरेशन रहा है, तब जाके मूवी इतनी अच्छी प्यारी बनी है। और आप लोग आप एक चीज़ मुझे नहीं पूछे जी, आप ये नहीं पूछे कि आपका पिक्चर का जो नाम है जी, वो सुन सुन माया के धुन क्यों रखा? हाँ, टाइटल चलो अब आप कुछ आप बोला था तो वैसे सवाल आ रही से, लेकिन अब बहुत सारा सवाल रही से तो ओकर वजह से भूल गया मैं। तो आप बता ही दो कि टाइटल आखिर सुन सुन माया की धुन काबर पड़ी? राइट। एक्चुअली ये जो कहानी है, एक तो आपला टाइटल देख के लगा तो कि सुन सुन माया के धुन, तो एक लव स्टोरी कहानी है ना, बिल्कुल ये जाहिर होते है ना, जाहिर होते है ना। इनमें लव जो है, लव एक हीरो हीरोइन के लव है जी, लेकिन एक माँ के जो प्यार है अपन बेटा के साथ, जो एक बाप ला अपन प्यार है अपन बेटी के साथ, तो ये जो एक जो पूरी कहानी है वो एक प्यार के है। जरूरी नहीं है कि ये हस्बैंड और वाइफ के प्यार हो, हीरो हीरोइन के प्यार हो, लेकिन ये प्यार सबके लिए। माया जो है वो माँ, एक्चुअली ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है पूरा बेस्ड है एक माँ के अपन बेटा के प्यार पर, और उनमें जो पूरी जो कहानी बने हैं ओकरे बेस में बने हैं जी। वहाँ से फिर वो ताना बुना बने हुए हैं, ताना बुना, और मस्त रंग रंग के कहानी, रंग रंग के कॉमेडी, रंग रंग के एक्शन, और बड़ा, और आपकी एंडिंग इतनी प्यारी होगी कि लोगों को लगेगा अरे यार सुरता करी यार, 2 घंटा 10 मिनट खत्म जी। देवेंद्र भैया से हम जानना चाहबो कि आप मन का कहना चाहते हो, दर्शक से का कुछ अपील करना चाहते हो ये फिल्म 17 तारीख के देखे बार सुन सुन माया की धुन? जी नरेश जी, मैं हाँ अपील करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ काबर कि ये फिल्म ला देखे बार अपन दिल से, अपन परिवार ला लेके, अपन दोस्त यार लेके, अपन भाई बंधु मन ला लेके आप मन फिल्म ला देखे लाना है। काबर कि फिल्म में बहुत यानी साफ सुथरा मतलब एक माँ जो है अपन बेटा के साथ फिल्म देख सकते हैं, एक बहन अपन भाई के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं। काबर की फिल्म फुल कॉमेडी और पारिवारिक फिल्म है, रोमांटिक भी है, साथ साथ ये फिल्म में एक्शन जो है ना वो मतलब अलग ही पैटर्न का है, मतलब कह जाए बहुत मज़ा है। आज के युवा पैटर्न के हिसाब से जो फाइट सिचुएशन जो बने हैं वो बहुत अच्छा बने। तो मैं चाहूँ आप मन से निवेदन करूँ कि आप मैंने फिल्म ना देखे बार 17 तारीख के बिल्कुल अपन नज़दीकी सिनेमा घर में जाके जरूर फिल्म देखो और अपन माया दुलार बनाऊँ, आप मन अपन आशीर्वाद दो। आपके हीरोइन के बारे में पूछे और भुला गए। हाँ, आपके हीरोइन के बारे में बताओ कि कैसे रही से ओकर साथ में काम करके इस फिल्म? हमार हीरोइन यानी मोर हीरोइन इस फिल्म में जो मोर साथ करे लीड करे है मोनिका शर्मा जी। ये मैडम के साथ काम करे मोला बहुत मजा आइस। काबर मजा आइस, काबर एक अंदर में कोई एटीट्यूड नहीं रही से, कोई एटीट्यूड नहीं रही से। जहाँ पे देन कि ये खाना है ओला खाए, यहाँ पे बोले यहाँ पे आप आराम करना है, यहाँ पे सोना है, और अपन टाइम में मेकअप करना, अपन टाइम में खाना खाना, अपन टाइम में मतलब लोकेशन में जाके मतलब बैठ जाना, और हर आदमी के साथ होकर जो तालमेल रही से बहुत अच्छा रही से। मतलब मोला बहुत खुशी होती कि अगर भविष्य में अगर और मोला फिल्म मिली तो मैं जरूर मोनिका शर्मा जी के साथ काम करना चाहूँ। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मोनिका शर्मा जी ला कि वो आज आ नहीं पाइस, कुछ कारणवश कहीं चले गए रिश्ते, तो लाइनअप कर रहे हो नहीं आ पाइस। तो मैं चाहता हूँ कि मोनिका शर्मा जी आप ये नरेश CG नरेश चैनल में आप देखूँ, आप चैनल में जाके जब देखूँ तो आप ये फिल्म के उतना ही प्रचार करूँ आप भी है कि आप ला लगे कि इस फिल्म में मैं भी काम करे हूँ, क्योंकि ये फिल्म में आप भी लीड हो, आप अपन दिल से बोलत हो। सर जावत आप मन भी दर्शक से का कुछ अपील करना चाहूँ फिल्म देखे बार 17 तारीख ले? अब अति देर से हमन आप मन साथ बात करे हैं सभी दर्शकों मन से, और संबंध तो बन गए आप मन साथ, है ना, और दिल से संबंध बन गए, और संबंध निभाए भी लगी आप मन ला, है ना। तो हमन ला आपसे आप मन से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कि एक बार आप मन हमार मूवी ज़रूर देखो। मोर गारंटी है, पूरा टीम की गारंटी है, आप मतलब पिक्चर बहुत पसंद आई। काबर कि वो पिक्चर बनी हुई से, वो पिक्चर में आप मतलब इतना अच्छा लगने वाला है कि काबर कि मैं प्योर मनोरंजन मूवी देना चाहता हूँ आप मतलब। और मैं काफ़ी सोचा हूँ कि मूवी में हमन जो हमन कोई ऐसी गलती ना करन, तेकर से कोई आदमी माँ बाप मन है या लोग लिखा मन साथ जाके देखना कोई पेजन ला अच्छा नहीं लगे, तो हमन एकदम साफ़ सुथरा मूवी बना हन ये मूवी ला। और निश्चित रूप से आप लोग को हर चीज़ मिलेगा मूवी में, आप लोग को मस्त गाने मिलेंगे, अच्छी कॉमेडी मिलेगी, हेल्दी कॉमेडी मिलेगी, कचरा कॉमेडी नहीं मिलेगा, आपको बड़ा प्यारा एक्शन मिलेगा, अच्छे गाने, और कई जगह आप रो डालोगे,
और कुछ जगह मैं आप लोग को रुलाऊंगा और कुछ जगह मैं आप लोग को हंसाऊंगा। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी दर्शकों से कि आप लोग एक बार सिनेमाघर जाइए और हमारी मूवी को देखिए। धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये इंटरव्यू आप लोग कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताओ। और याद रखो संगवारी हो, 17 फरवरी से सुन सुन माया के धुन देखे बर आना है, नहीं भुलाना है, मतलब दिखे बर आहू झन भुलाहू। ठीक है, धन्यवाद, जय जोहार। और जावत जावत फिर से एक बार और कहूँ आप मतलब कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो यार, और वो जो लाइक वाले बटन है ना तिल्ला चपक दो, कोचक दो, और शेयर करे बर झन भुलाओ। नरेश भाई के काफ़ी सहयोगी से हमारे साथ, और उकर माध्यम से हम आपके भैया के चैनल में आहन, और आप मन से तो मैं निवेदन करे हूँ। और नरेश भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन सीजी नरेश चैनल ला तो बहुत दिनों से देखा हो, सब्सक्राइब करत हो, माया दुलार देत हो, और नरेश भैया के साथ ऐसने सहयोग दो, इकर चैनल ला बढ़ाओ। और नरेश भैया बहुत इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम में मिले हो नरेश भैया से, तो बात करत करत अच्छा लगी भैया के साथ बात करे में। ऐसे लगा था कि पता नहीं हमन बहुत पुराना दोस्त आ रहा ना। तो आपन निश्चित से आप मन से रिक्वेस्ट है कि आप सीजी नरेश ला आओ देखो, आओ आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।